हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है दुबई का आज़ाद वीज़ा, जिसको फ्रीलांस वीज़ा बोलते हैं या फ्रीडम वीज़ा भी बोल देते हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी बातें हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं और प्लस पॉइंट हैं इस वीज़े के, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। और इसको जब आप लेते हैं तो इसकी कास्ट क्या होती है, ठीक है। और ये वीज़ा जब आप लेते हैं तो इस वीज़े पर आप कौन कौन सा काम कर सकते हैं, इसका क्या सूरत हाल होती है जब आप काम करते हैं, आपको कौन सी परमिशन लेनी पड़ती है जब आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाकर काम करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। जैसे कि आपको पता है अभी जो है कोरोना की वजह से दुबई में जो है वीज़े ओपन नहीं हुए, तो इसलिए मैं उससे पहले चाहता हूँ कि आप लोगों को जो है पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए इस वीडियो से कि ये वीज़े की कास्ट क्या हो सकती है और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा अखराजात होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप नए हैं इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों तक भी लाजमी शेयर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को एक बात बताऊं कि जो आज़ाद वीज़ा होता है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आज़ाद वीज़ा होता क्या है और इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है। एक्चुअली आज़ाद वीज़ा नामी कोई चीज़ नहीं होती, तो ये एक्चुअली कंपनी का ही वीज़ा होता है जो हम किसी भी कंपनी से परचेज़ करते हैं। तो क्योंकि हमारे पास जो है फ्रीडम होती है, हमारे पास अपना पासपोर्ट होता है, हम कहीं भी आ जा सकते हैं, तो हमें इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं बनती क्योंकि जो पूरे इख्तियारात होते हैं वो हमारे पास होते हैं। तो इस वजह से इसको आज़ाद वीज़े का नाम दे दिया गया है। तो कुछ दोस्त इसको बिल्कुल गलत समझ लेते हैं, तो ऐसा कोई वीज़ा नहीं होता। बेसिकली ये कंपनी का ही वीज़ा होता है। कंपनी जो है हमें अलाउ करती है कि आप हमसे वीज़ा परचेज़ कर लें, जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो हमको पूरा करके देती है और हमें पासपोर्ट देती है वीज़ा स्टैम्प करके, और बोलते हैं कि आप जहाँ चाहें जाकर काम कर सकते हैं। तो उसके लिए वो हमें एक एनओसी लेटर इशू करते हैं। तो जब तक वो एनओसी लेटर नहीं होगा तो कानूनी तौर पर हम जो है कहीं काम नहीं कर सकते। तो बेसिकली यही डेफिनेशन है आज़ाद वीज़े की। तो अभी बात करते हैं कि जब ये आप वीज़ा लेते हैं तो आप कहाँ से ले सकते हैं, इसकी कास्ट क्या हो सकती है, कौन कौन सी कैटेगरी के ये वीज़े होते हैं, तो इनके बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ जी। जब आप ये वीज़ा परचेज़ करते हैं तो बहुत सी ऐसी कंपनीज़ होती हैं जो ये वीज़ा सेल करती हैं, तो आपको जो है उनसे कांटेक्ट करके जो है वीज़ा परचेज़ करना होता है। कुछ एजेंट्स भी होते हैं जो ऐसे मतलब काम करके आपको वीज़ा सेल कर देते हैं। तो आपने कुछ ऐसी कंपनी ढूंढनी है जो कि जिसकी रेपुटेशन भी अच्छी हो, ताकि बाद में आपके लिए कोई इशू ना हो। तो आप कहीं से भी ये वीज़ा परचेज़ कर सकते हैं। और दूसरी बात कि जब आप ये वीज़ा परचेज़ करते हैं तो परचेज़ करने से पहले आप लोगों को एक बात जो ज़रूरी है वो मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप ये वीज़ा ले लेते हैं तो आपका जो पर्पज़ क्या है आकर करने का, यहाँ से किसी और कंट्री में मूव होने का पर्पज़ है या सिर्फ आप यहाँ आकर दुबई में ही परमानेंट काम करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आपने जो है अपना वीज़ा परचेज़ करना है। तो कैटेगरी के हिसाब से जो है इनकी जो है प्राइस भी डिफरेंट होती है। लो कैटेगरी का अगर आप सोचें तो कम से कम 8-9 हज़ार दिरहम के आसपास उसकी प्राइस होगी। तो इसी तरह कैटेगरी वाइज जितनी आप अच्छी कैटेगरी का वीज़ा लेंगे उसकी प्राइस उतनी ज़्यादा होती जाएगी। तो 12 से 13 हज़ार दिरहम तक इसकी प्राइस चली जाती है। क्योंकि अगर आपके पास अच्छी कैटेगरी का वीज़ा है, आपकी सैलरी भी उसमें अच्छी शो होती है 4 से 5 हज़ार दिरहम तक, तो उसमें ये होता है कि आपको क्रेडिट कार्ड भी मिल जाता है, आप लोन भी ले सकते हैं। अभी तो खैर थोड़ा सा मुश्किल है लोन लेना, अभी तो बंद किया हुआ है, लेकिन उसमें जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। और उसका जो मेन बेनिफिट है वो यही है कि आप यहाँ से जो है ईज़िली किसी और कंट्री में भी अगर मूव होना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो कि अपनी कंट्री में बहुत ज़्यादा पेमेंट पे करते हैं कि हमने किसी और कंट्री में जाना है, तो उनके लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि वो ऐसा अच्छी कैटेगरी का वीज़ा लें और इधर आकर जो है अपनी सैलरी शो करें, स्टेटमेंट बनाएं 6 मंथ के लिए, और जो है आसानी से आप ख़ुद अप्लाई करें। किसी एजेंट वगैरह को कोई पैसा वगैरह नहीं देना चाहिए, आप ख़ुद अपने जो है बलबूते पर जो है ये काम करें, तो इंशाल्लाह आप लोग जो है सक्सेसफुल हो जाएंगे। इधर से आसानी से आप जो है किसी और कंट्री में जा सकते हैं। यूरोप में जाना तो बहुत ज़्यादा आसान है इधर से। तो ये तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है आज़ाद वीज़े का। तो अभी मैं बताता हूँ जब आप ये वीज़ा ले लेते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, कौन से प्रोसीजर से आपको जो है गुज़रना पड़ता है।
जब आप ये वीज़ा परचेज़ कर लेते हैं तो आप जो वीज़ा लेकर और टिकट लेकर जो है जब आप दुबई में एंटर होते हैं तो आपको सबसे पहले जो है आपका मेडिकल करवाना होता है। मेडिकल की भी जो फ़ीस होती है वो भी आप लोगों को ही पे करनी होती है। इसके अलावा इंश्योरेंस भी होती है और एमरेट्स आईडी जो बनती है। तो ये तीन चीज़ें आपने करनी होती हैं। इसके जो भी अखराजात होंगे वो भी आपने ही पे करने होते हैं। तो जब तक ये नहीं होते तो आपका जो पासपोर्ट है, आपका जो अरबाब है जिससे आपने वीज़ा परचेज़ किया उसी के पास रहता है। फिर बाद में जब वीज़ा स्टैंप हो जाता है आपके पासपोर्ट पर, वो आपको जो है आपका पासपोर्ट दे देते हैं और बोलते हैं कि आप जहाँ चाहें काम कर सकते हैं। तो जाने से पहले हाँ, अगर उसके पास काम है तो ये सबसे ज़्यादा अच्छी बात होगी। उसके पास अगर काम है तो उसके साथ भी आप काम कर सकते हैं। उससे ये बेनिफिट होगा कि आप बिल्कुल 100% लीगली काम कर रहे होंगे, आपके लिए कोई इशू नहीं बनता। क्योंकि अगर आप को एनओसी लेटर भी मिल जाए और किसी और कंपनी में काम करे तो बाई चांस कोई सीआईडी या कोई पुलिस वाला आपको चेक कर ले तो फिर भी ये कानूनी तौर पर 100% लीगल नहीं है, फिर भी आपको कोई फ़ाइन होने का चांस हो जाता है। तो आपने कोशिश करनी है कि जहाँ से आप वीज़ा परचेज़ करें ऐसी कंपनी से लें जिसके पास काम भी हो। तो इसमें जो है आपके लिए भी कोई मुश्किल नहीं होगी और जिस कंपनी ने आपको वीज़ा दिया है उसके लिए भी कोई मुश्किल नहीं होगी। जब वीज़ा स्टैंप होकर आपको पासपोर्ट दे दिया जाता है तो आप कहीं भी जाकर काम कर सकते हैं। इसमें जो है टोटली ज़िम्मेदारी आपकी होती है। आपने जो है अपना अखराजात, रूम रेंट, जो भी खाने का एवरीथिंग जो भी ख़र्चा है वो आपने ही पे करना होता है। तो अभी इसके जो मेन बेनिफिट्स है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला बेनिफिट जो मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ कि अगर आप अच्छी कैटेगरी का वीज़ा लेते हैं तो आपके लिए जो है एक तो सैलरी अच्छी आप जो अपनी रखवा सकते हैं और दूसरी बात यह है कि आप क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, आपको लोन मिल जाता है और आप जो है किसी और कंट्री में अगर मूव होना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। डिपेंड करता है कि आपकी जो है कैटेगरी का कौन सी कैटेगरी का वीज़ा है, तो उस पर भी ये डिपेंड करता है। तो ये तो इसका प्लस पॉइंट था। और दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि आपके पास आपका पासपोर्ट होता है कि सपोज़ करें अगर आपको कोई इमरजेंसी हो गई है तो आप जब चाहें अपनी टिकट करवाएं और जा सकते हैं, जब चाहें आना चाहते हैं आ सकते हैं। विदिन 6 मंथ आपने जो है दोबारा एंट्री करनी होती है, कोई आपको पूछने वाला नहीं होता। हाँ, तो ये सिर्फ होता है कि इसके बरक्स अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आपका पासपोर्ट आपकी कंपनी के पास होता है, तो आपको कोई इमरजेंसी पड़ गई, बाई चांस आपको कभी कभार ऐसा भी होता है वो पासपोर्ट नहीं देते, बोलते हैं कि नहीं हम आपको नहीं भेज सकते, तो इस तरह के भी इशू आपको फेस करना पड़ सकते हैं। जो दूसरा इसका प्लस पॉइंट ये है कि आपके पास ठीक है आपका वीज़ा भी होता है, लाइसेंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं होता। कुछ कंपनी होती हैं कि आपको अलाउ नहीं करती कि आप लाइसेंस लें, लेकिन इसमें आपके लिए कोई ऐसा इशू नहीं होता। आप जो है अपने जो लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अभी पहले ये ऐसा होता था, लेकिन अभी इन्होंने बिल्कुल ये भी शर्त ख़त्म कर दी है, क्योंकि कंपनी आपको एनओसी लेटर जब तक नहीं देती थी, जिस कंपनी का आपको वीज़ा है, तो आप जो है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते थे। लेकिन अभी ये शर्त भी ख़त्म हो गई है। तो पहले ये बहुत ज़्यादा इशू होता था। अगर आप जो है किसी कंपनी में काम करते हैं और अपना जो है ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहते हैं, तो पहले ऐसे होता था कि कंपनी आपको अलाउ नहीं करती थी, क्योंकि उनको ये भी डर होता था कि लाइसेंस लेके हमारी कंपनी ना छोड़ दें, तो बहुत ज़्यादा इशू होते थे। लेकिन अभी ये भी सिचुएशन ख़त्म हो चुकी है। अगर आपके पास अपना वीज़ा है फिर तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो आपको कोई रोकने वाला नहीं। आप जो है लाइसेंस लेके जो है अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, कोई अच्छी सी ड्राइविंग की जॉब कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो आपको जो है और ज़्यादा अच्छी सैलरी मिलने का इम्कान भी हो जाता है।